श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास को ख़त्म करने वाली कहानी है। और जिस पर हम विश्वास करते हैं वह विश्वास को तोड़ता है, ये भी समझ में आता है। एक पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है, ये भी कहीं तक समझ में आता है। आजकल चल रहा है ऐसा, आए दिन क्राइम स्टोरी आती रहती हैं, पत्नी पति के साथ धोखा कर रही हैं, चलो समझ में आता है। लेकिन एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ धोखा करता है, दूसरा उस पत्नी को अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाई हुई जिन दवाओं से वो मरीजों को बेहोश करके ऑपरेशन करता है, वही दवाइयाँ अपनी पत्नी को उसका इंजेक्शन लगाकर और धोखे से पत्नी को मार दिया जाता है। यानी कि जिस जो डॉक्टर पढ़ते हैं या डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, उन्हें कसम दी जाती है कि आप आज से डॉक्टरी को व्यापार नहीं बनाएंगे और अपने जीवन में इंसान का जीवन बचाएंगे, ना कि जीवन लेंगे। लेकिन इन डॉक्टर साहब ने उस कसम को याद नहीं रखा और मारने का तरीका जो था वो अपनी डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई, पूरा ज्ञान अपनी पत्नी को मारने के लिए ही लगा दिया। दोस्तों, आज की कहानी जो है बेंगलुरु की है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो अपनी वाइफ है कृतिका रेड्डी के साथ रहते हैं। महेंद्र रेड्डी जो है एक सर्जन है और उनकी वाइफ जो है वो डर्मा डर्मा मानी स्किन स्पेशलिस्ट यानी चर्म रोग विशेषज्ञ। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो महेंद्र रेड्डी हैं वो अपनी पत्नी के साथ एक अस्पताल में जॉब करते हैं, या पत्नी साथ में जॉब करती है। लेकिन कुछ दिन पहले इनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद तो हम लोग डॉक्टर थे, अच्छे परिवार से हैं, डॉक्टर तो वैसे ही क्वालिफाइड होते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कृतिका को एक प्रॉब्लम थी गैस्ट्रिक पेन की। जो गैस्ट्रिक पेन की प्रॉब्लम जो थी उसमें कृतिका को लाने पड़ते इंजेक्शन, लगते थे इंजेक्शन। तो डॉक्टर जो महेंद्र रेड्डी है उसको मालूम था कि कृतिका को दर्द होगा तब इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो वहीं जब दर्द होता था तो कृतिका को उसने बेहोशी का इंजेक्शन आता है, एक प्रोपोल नाम से आता है। वाइट कलर का इंजेक्शन होता है, सफ़ेद रंग का, बिल्कुल दूध के जैसा इंजेक्शन होता है। वो ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए लगाया जाता है। वो इंजेक्शन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी को लगाया। वो भी 3 दिन तक लगाते रहे। वो इंजेक्शन पहले पेन भी कम करता है, साथ के साथ सांस की गति को भी कम करता है। अगर ओवरडोज दी जाए तो उससे सांस की गति थम जाती है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो है वो अपनी पत्नी को यही इंजेक्शन लगाते रहे। 3 दिन बाद जब पत्नी को अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, ये पूरा जो मामला है ना वो 21 अप्रैल का है। 21 अप्रैल को जो है कि कृतिका रेड्डी की डेथ हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें भर्ती दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है वो पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। लेकिन जो कृतिका के फादर हैं और जो मदर हैं वो भी पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो वो लोग दोनों कृतिका की विसरा रिपोर्ट यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को निकाल कर उनकी जांच के लिए भेजते हैं। तो भेजते हैं वहाँ पर, जांच के बाद उसकी रिपोर्ट जब आती है तो उस रिपोर्ट्स में निकल के आता है कि इस रिपोर्ट में 14 अक्टूबर को रिपोर्ट जब आती है तब मालूम पड़ता है कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी कृतिका रेड्डी को प्रोपोल इंजेक्शन लगाकर, अपनी पढ़ाई का पूरा ज्ञान लगाकर उसकी ओवरडोज देकर अपनी पत्नी को मार दिया है। दोस्तों, आज के समय में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने अपने पेशे को किस तरीके से बदनाम कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, वो आपके सामने प्रमाण है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।